धरती तेरे ढोलक गति है सारा। ढोल उठे सारी धरती देख रे ढोलक गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरा घर, भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। आज तेरा महिमा, मैं आज तेरा महिमा, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे भगत भर दे मेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे। आज लुटा तेरी सर्वस्व अपना, मालिक कहना मेरा। आज लुटा तेरी सर्वस्व अपना, मालिक कहना मेरा। आज लुटा तेरी सर्वस्व अपना, मालिक कहना मेरा। मिट जाए पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपनी बात। भगत भर दे भगत भर दे तेरा द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे। ओ बोलिए वामन भगवान की जय। बलि ने देखा तो भगवान से कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्येत सर्वभूतम्। देखिए बलि का भाव देखिए, भगवान को देखकर क्या कहा, अद्य न तृप्तः पितरः तृप्ता। महाराज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्य न पावितं कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया महाराज। अद्य स्वेष्टा क्रतुरयं यद भवानागतो गृहान। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई लोग अतिथि को देखकर मगन हो जाते हैं, अतिथि देवो भाव। और बचपन में मैं बताया ना, हमारे मामा जी आते थे, हम लोग मामा जी का झोला लुका देते थे, छिपा देते थे। नहीं मामा अभी मत जागा, ले भांचे पर समझा जाओ। लेकिन आजकल के मामा भांचा वाला फुर्सत नहीं है। पहले मामा वन्ना 30 अप्रैल के भांचा पर सब बनवा कर रखा। इसे किशन भैया है जून तक चले कारोबार। अब सब नौकरी उपरी वाले हो, आने जाना चले थे, वो घर रात रुकने वाला नहीं है, फुर्सतें नहीं है। तो भगवान ने
कहा महाराज आपके दर्शन से तो मैं तृप्त हो गया, भगवान से कहा मांग लीजिए। अब देखिए मैं श्लोक बोल रहा हूँ, फिर चौपाई बोल रहा हूँ। भगवान से कहा क्या क्या मांग लीजिए? गाम माने गाय मांग लीजिए, कांचनम माने सोना मांग लीजिए, गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम, मकान मांग लीजिए महाराज, पीने की वस्तु मांग लीजिए सुंदर, घर मांग लीजिए, तथा नपेयम उतवा विप्र कन्याम, विवाह करा देता हूँ महाराज आपकी, संपत्तियों से भरे गाँव मांग लीजिए, ग्रामान माने बहुवचन है, एक गाँव नहीं जितना गाँव मांग लीजिए, और समृद्धान माने समृद्धि मांग लीजिए, तुर्गान माने घोड़े मांग लीजिए, घोड़े नहीं घोड़े, गजान माने हजारों हाथी मांग लीजिए, रथान माने रथ मांग लीजिए बहुत सारे, ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजान वा रथान तथा महंतम संप्रतिपक्ष। अब इसी को देखिए चौपाई में गा देते हैं, अजी मांगहु भूमि धेनु धन कोषा, क्या जानते बंधु? अरे दान करने वाला तो हाथ ही दे दे, रखने की जगह रहे तब ना। तो मैं भैया अमरकंटक में, ये हमारा जो क्षेत्र है ना, हम जब संकल्प पढ़ते हैं तो रेवा खंड पढ़ते हैं, यहाँ भी ये भी नर्मदा क्षेत्र है, तपोभूमि है। अब भूमि का बंटवारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते रहे, लेकिन भौगोलिक परिवर्तन थोड़ी कर पाएंगे आप। नर्मदा मैया मनियारी में 11 बार मिली, और उनके तट में बहुत कथा कहा हूँ, पूरे मनियारी में ताला गांव तक, और जहाँ आगे जाके मिलती है शिवनाथ, मनियारी में लेके शिव घाट में मिली है, उसके पहले 4 बार मिली, उसके बाद उमरू में मिली है, उसके पहले बिलासपुर में मिली। मनियारी नर्मदा नदी बार बार छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर नर्मदा जी की बड़ी कृपा है। आपके यहाँ जब कुआं की खुदाई हुई ना, तो आपके बाबूजी उस समय जीवित थे, उन्होंने कहा भाई हम नर्मदा जी की स्तुति करते हैं, पानी नहीं आया। तो महाराज ने कच्चा दूध दोना में एक कच्चा नारियल बेलपत्ती फूल रखाया, फिर आपको कुआं बढ़िया चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र में नर्मदा की धारा है, बोलो नर्मदा मैया की। शिव प्रिय मह कल शैल सुतासी, असकल सीति सुख संपत्ति। नर्मदा जी के बारे में घटना याद आ गई तो मैं बता देता हूँ आपको। शारदा में प्रभु चंद्रसेन रहा करते थे, आप जो बड़े लोग आप जानते हैं, श्याम जी के पिताजी। तो ये लोग गए थे अमरकंटक में, वो परिक्रमा जो पूरी परिक्रमा होती 3 साल वाली। दुनिया में ऐसी कोई नदी है जिसकी परिक्रमा होती, केवल इकलौती है नर्मदा में। सब इधर बहती उधर बहती, कल्प के अंत में नाश नहीं होता। दुनिया के जितनी देवियां हैं, नदियां हैं, सबका स्नान करने से फल मिलता है, लेकिन नर्मदा जी का दर्शन करने से वही फल मिल जाता है। ऐसी है, इसीलिए सब लोग हर हर नर्मदे कहते हैं, बोलो नर्मदा मैया की। तो लोग एकादशी उपवास से परिक्रमा में थे, गुजरात के पहले की बात है। तो इन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा मैया हम लोग एकादशी है लेकिन सूर्यास्त होने वाला है, फलाहार नहीं पाए हैं, तो इतना बड़ा कोहड़ा और कलिंदर बहते आए, ऐसे वो बताए भी, मैंने देखा नहीं, जो घटना बताए। 1 किलोमीटर गए रखे और बहुत लोग थे, एक झोपड़ी मिली, साधु का आश्रम। वो साधु बाबा ने कहा बेटा वो कलिंदर और वो कोहड़ा ले आओ, अमनिया कर देता हूँ। बढ़िया प्रसाद बनाया, तुलसी पत्र डाल के भोग लगाया, स्वयं पाए इनको पवाए। और बोले यहाँ रुकना नहीं, आधा किलोमीटर बाद एक गांव पड़ेगा, वहां जाके रुकना। जितने भी परिक्रमावासी सब तट में रुकते हैं। वो प्रभु जी बताए 4 कदम रुकने के बाद रहते देख रहे साधु, ऐसे देखे ना झोपड़ी थी ना साधु थी। बोलो नर्मदा मैया की। हाजिर है सब जगह पर प्रेम रूप अवतार, करो न देरी एक पल हो यदि सत्य विचार। पहले को मदनपुर भारी वाले बताए, कई बार स्वामी नर्मदा जी का दर्शन के लोग बोले जागते रहो, जागते, वहाँ बीमारी नहीं आती। जैसे कोरोना से बीमारी वगैरह वही लोग होम धूप देख के अपना बना लेते हैं। तो संसार में संतों और भक्तों की कोई कमी नहीं है।
हे राजन, जैसे आप बैठे हैं माताओं, उठेंगे ना धरती को प्रणाम कर लेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे जितना कथा सुने सबका पुण्य कौन पा जाएगा? वहाँ का राजा पा जाएगा। घर में पूजा करते हैं तो आसन के नीचे एक बूंद पानी डालें, अब पानी ना डाल सके तो कोई बात नहीं, आसन को मोड़ के धरती को ऐसे लगा लें, तब पूजा का फल आपको मिलेगा। तो भगवान बोले मैं नर्मदा तक प्राय हो राजन, पूजा करूंगा सब फल आपको मिल जाएगा, इसलिए मुझे 3 पग माने 3 हाथ माने मेरे पैर में 3 पैर लंबा 3 पैर चौड़ा, लंबाई बड़ी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, उसी में बैठकर मैं भगवान का भजन करूंगा। राजा, बहुत लंबी कथा है, राजा बलि ने बहुत बताने की कोशिश की, भगवान नहीं माने। 3 पग वहीं पर शुक्राचार्य बैठे थे। शुक्राचार्य ने कहा ब्राह्मण को कितना विधान कर दो, ब्राह्मण मना नहीं करता, एक ऐसा ब्राह्मण है जो बार बार कह रहा है नहीं 3 पग दीजिए 3 पग। ध्यान लगाकर देखा, राजा बलि बोला इधर मत दे दान जमी को बेटा, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा, मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा, मत दे दान गुरुदेव ये भगवान है। अरे रे रे, ये जब भजन गा रहे थे ना तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो मैं क्या समझ रहा था भजन वाले इसी गाते थे, आप लोग देखे होंगे। मैं तो इसको भिखमंगा ही समझ रहा था गुरुदेव, भगवान है वो हो। मेरा भाग्य जग गया गुरुदेव, अभी तक तो मैं भिखमंगा समझ रहा था, आप बता दिए। देखो मैं जो गाया हूँ उसी को श्लोक बता देता हूँ। ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय, अब कश्यपादितिर जातो देवानाम कार्य साधक। देवताओं को कार्य बनाने के लिए वो विराट ब्रह्म अव्यक्त अगोचर अखिल ब्रह्मांड नायक सगुण रूप में वामन भगवान बन गए। दुनिया में किशन भैया कोई छोटा नहीं बनना चाहता, लेकिन भगवान वामन रूप बन गए। किसके लिए? संसार के भक्तों का कल्याण करने के लिए। अरे अभी तक नहीं जानता था, दे रहा था, अब जान गया महाराज। मेरे भाग्य की सराहना तो कीजिए। समझा रहा हूं तो नहीं समझ रहा है? नहीं महाराज, अब तो दूंगो दान जमी को गुरुजी, दूंगो दान जमी को, दूंगो दान जमी को गुरुजी, दूंगो दान जमी को, दूंगो दान जमी को गुरुजी, दूंगो दान जमी। दुनिया का दाता एक राम जी सुना था, आज भजन बदल गया। आज वो दाता राम मेरे सामने हाथ फैला। इस सही सौभाग्य को अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो मेरे पूर्वज नरक में चले जाएंगे और संसार में मेरी अपकीर्ति होगी। अरे अभागा बलि, कभी कभारे भगवान भी मांग लेते हैं, उसको तूने तेरे पास रहकर नहीं दे पाया। महाराज अगर अभी सर्वस्व मांग ले तो दे दूं। भगवान क्या चाहते थे? शुक्राचार्य को श्राप आप दे दे, इतना समझा रहा हूं नहीं मानते, जा श्रीहीन हो जा। दे दिया श्राप। अब कोंटे में जाके बैठ गया। ये कथा भागवत में नहीं है, श्राप की आपको बता देता हूँ। और आंख फूटने वाली कथा भी भागवत में नहीं है, लेकिन वो कथा चलती है प्रचलन में, बता रहा। शुक्राचार्य ने सोचा चीला तो मोरे जे का बताऊं, गुस्सा मारे कई पारे हो, बिना संकल्प का नहीं होता। जैसे कन्यादान होता है माताओं, भाई जल डालता है माता पिता से, तब कन्यादान होता है। तो पुराने जमाने में केटली टाइप का तांबे का आता था, यहाँ पे से छेद रहता था, उसी से जल डालता है ऐसे। तो शुक्राचार्य ने चेला को बचाने के लिए बोले मैं संकल्प नहीं पढ़ूंगा। भगवान ने कहा हमको आता है जी, हरि ओम विष्णु विष्णु, ये संकल्प भगवान विष्णु ने भगवान वामन ने बनाया। तब राजा बलि बोलते महाराज कुछ कचरा आ गया, महाराज पानी नहीं गिरे थे। तो भगवान ने कहा बहुत बड़ा कचरा आ गया बलि, तुम उसको दूर नहीं कर सकते, इस कचरा को मैं ही दूर कर सकता हूं। ऐसे करके उषा में भगवान
तो दूसरे पुराण की कथा है, शुक्राचार्य जी महाराज का एक आंख फूट गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। कोई व्यक्ति दान करे ना माताओं नहीं टोकना चाहिए। दान के बारे में ये लिखा है, बायां हाथ न जाने दाहिना हाथ दान करे, इसको कहते दान। अब रामायण के चंदा बगे और बगल वाले हाथ कुछ कहते यादव जी ज्यादा ध्यान देवे और साल करते दे रहेगा। एक समय यादव जी के जैसा क्या मानते हो, महंगाई नहीं बढ़ गएगा, सामाजिक काम तो बैठ जाए। हाँ विकट चलते हैं ना, विधायक 5,000 दे, चुप चुप। अरे बोला दान करेंगे भाई, अब दान करे या टोपे ना दे सुपे जाने गति हो है। बोलिए भगवान। स्वेच्छा से बहन को, बेटी को, भूखे को, प्यासे को, जिसको आपका मन करता है दान करो। हमन क्या कर सकते, संसार के धमक्का लगा सकते नहीं पूछे, वाहियात खर्चा पर माता पिता नहीं पूछे। और दान करे मेरा फिर ना बड़ा बुद्धिमान बन के पूछते कतका दान करो। बहनी में बहुत दिन माँ है, कतका दान कर बने दे, बहुत दिन माँ है भाई नहीं पूछा था। और काला पूछते जिन आना पैसा वाले पुराना जमाना के ओखर ले 1 रुपया में 3 बोरा दान वैसे अब तेखर करते पूछ भी कतका दाव तो का पता है 3 रुपये दे दे का 1 बोरा धान तो आई जाएगी। बोला का पता 3 रुपया में भी चाकरेट नहीं आवे। बोलिए अब संसार के काम में तो कर देता है ना। वो कहे हाँ कह दे नहीं मत कर, 3 रुपये दे दे बाबू, हाओ दे 3 रुपये, हाओ दे तिरपन दे मन भाई तो बोली। बोलिए भगवत्सल भगवान की। संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने कहा मैं नाप रहा हूँ। रामायण में इसमें बस ये अंतर है, रामायण में लिख दिया पद पाताल शीस यजधाम। इसमें पैर ब्रह्मा के लोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में जल को धोकर रख लिया। देवी भागवत में कथा आती है, गंगा लक्ष्मी और सरस्वती की लड़ाई में गंगा भगवान के नख में घुस गई थी, अंगूठे के पैर के। तो ब्रह्मा जी जब कमंडल में धोए तो गंगा कमंडल में चली गई। बोलो गंगा मैया की। आगे चल के भगीरथी वहीं से लाएंगे। 2 पैर को नाप लिया और भुजाओं में पूरे संसार को। अथवा भगवान गुस्सा दिखा रहे हैं, टाइट कर रहे हैं। राजा बोले 3 पग दान किया था। बोले हाँ महाराज कभी जिंदा हूं मैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का कभी युद्ध ना हो, मान लो हो जाए, अब हम पाकिस्तान को जीत रहे लेकिन वहां का राष्ट्रपति गायब हो जाए, तो जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे पूरी विजय नहीं मानी जाएगी। क्योंकि राजा भी पृथ्वी के समान होता है। तो राजा बलि ने कहा महाराज मुझे धमकाइए मत, मेरे सिर पर रखिए, राजा भी पृथ्वी के समान होता है। तो तीसरे पैर को भगवान ने रखा। भगवान बोले राजा बलि इसका हम मांग लो, बस यही बात नहीं बने महाराज। अभी तो आज तो मैं दाता हूँ ना, दानियों का केंद्र मैं हूँ आज आपकी कृपा से। अब आपसे क्या मांगना और जिसको दिए उससे क्या मांगना। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ जो मेरा दर्शन कर लेता है तो फिर मांगने वाला नहीं रह जाता, वो देने वाला हो जाता है। अजी सन्मुख होई जीव मोहि जब जन्म कोटि अघनाथ तब राजा बलि मांगिस नहीं गा यादव जी। अब भगवान टुकुर टुकुर दिखत रहे तो भगवान कहे मोट धर काय दिखत का बताऊं महाराज, आज मांगे की इच्छा नहीं है, झांसी सब तो मांग ले भाई। धन दुगानी माल खजाना खेती बाड़ी नहीं मांगो महाराज, नौकरी चाकरी कुछ नहीं मांगो। तो मोहनी मूर्त देख के न मोर मन रिझ महाराज। कई विद्वान बताते हैं राजा बलि का एक सवार दरवाजा था, तो भागवत में नहीं है। जीती बोले निकलो महाराज तुम्हारा दर्शन। संतों की कथा बतानी पड़ती। भगवान क्या करने गए थे, बांधने, और क्या हो गए बंध। दाई मन के लिए बता दो, एक जहाँ राउत है कि गाय लेकर शिव कुमार भैया कहा थे वो राउत बांध के रखे गाय ले, और किशुन भैया का थे वो गाय बांध के रखे राउत।
तो सरवन भैया कहते वैसे में पता नहीं चले, गेरवल छोड़त पता चल ही कौन काकर बंधन में है, एक दूसरा दोनों बंधन में, वो गेरवा में तब तक बंधन में है, गेरवा छोड़ के देखा यादव जी सीधा नवाडी पहुंची, कहाँ पहाड़ तो बोले। तो कुछ बंधन ऐसे दिखते दूसरे हैं, होते दूसरे हैं। जैसे कि माता पिता का बंधन है, परिवार का बंधन है, दिखे का वैसा जैसा है, लेकिन ऐसा अदृश्य बंधन है, जन्म जन्मांतर का बंधन है। राजन प्रहलाद जी आगे महाराज मुन्नाती दादा कृपा कर, अरे कहीं तुलत वरदान दे रहे हो तो 21 पीढ़ी तक तलवार नहीं चलाओ, कह रहे हो ना सुधार वाले काम करो, मारने वाले काम। सावन का महीना आखिरी आया, रक्षाबंधन लेकर लक्ष्मी माता पहुंच गई, राखी बंधवा लो भैया, राखी बंधवा लो। राजा बलि की कोई बहन नहीं थी और लक्ष्मी माता की कोई भाई नहीं थे, भाई हैं तो सब इधर उधर समुद्र के जितने रत्न हैं, समझ रहे हो ना। राजा बलि ने बंधवा लिया राखी, वो कहा बहना जो तुम मांगोगी, क्योंकि राजा बलि। तो लक्ष्मी माता ने कहा भैया रुपया पैसा सोना चांदी महंगा वाले बनारसी साड़ी मत देगा, राखी बदला का दे। उल्लम सेना बाबू डंडा करे खड़े तो दुआरी में। राजा बलि की आंख में आंसू आ गए, भगवान जब आप देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, आज आपने मुझे साला बना लिया, क्योंकि आपकी पत्नी मेरी बहन बन गई, मुझे राखी बांध दी, मैं जन्म जन्म का आपका दास हो गया। भगवान ने कहा बलि अब तो रिश्तेदारी बन गई, एक रूप से मैं तुम्हें दर्शन नित्य देता रहूंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राजा सत्यव्रत की कथा आई, कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे, एक मछली का दर्शन हो गया और राजा सत्यव्रत ने देखा मेरे शरण में आई हुई मछली है, उसको बाल्टी में डाल लिया। आवाज आने लगी राजन मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। राजा ने बड़े बर्तन में डाल दिया, राजन मेरा गुजारा नहीं हो, झील में डाल दिया, राजन मेरा गुजारा नहीं हो। तब राजा खड़े हो गए, बोले महाराज मछली के आकार में मनुष्य की तरह बोलने वाले देवता आप कौन है मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपका आकार प्रकार तो बढ़ती जा रहा है। तो भगवान ने कहा मैं मत्स्य भगवान हूँ, बासुकी नाम की रस्सी बना लेना, सप्तऋषि लोग आएंगे नौका में बैठकर, तो संसार में जितने फल हैं उनके बीज रख लेना पौधों का, वहीं बैठोगे तो समुद्र में मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, मत्स्य पुराण के नाम से विख्यात हो जाएगा। बोलिए मत्स्य भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा मनमंतराणि सर्वाणि त्यक्तोतानि श्रुतानि मे अवीर्याण्य अनंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृपाणि च। महाराज सूर्यवंशी राजाओं की कथा मुझको बता दीजिए। तब पर सुखदेव महाराज ने कहा भानुवंश भय भूप घनेरे अवधिक एक ते एक बड़े रे, जल सी कर महि रजगन जाहि पर रघुपति चरितन बरन सिराहि। नारायण की नाभि ते प्रगट भये अरविंद, नारायण की नाभि प्रगट भये अरविंद, काते चतुरानन भये, काते चतुरानन भये, जो सुर गुरु मुनि वृंद, काते चतुरानन भये, जो सुर गुरु मुनि वृंद। नारायण की नाभि से भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से बना फोटो याद कीजिए, इसमें नाभि से कमल है, 64 योजन कमल है। फिर मनु जी महाराज ने मानस पुत्र पैदा किए, एक कथा आ चुकी है, फिर उदाहरण दिया। स्वयंभू मनु सतरूपा अजिनते भैनर सृष्टि अनुपा। तो मरीचि के पुत्र मन से मरीचि पैदा हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप की अदिति नाम की पत्नी से विवस्वान नाम का सूर्य हुआ, विवस्वान नाम के सूर्य संज्ञा देवी की पत्नी से श्राद्ध देव मनु, ये भी कथा आपको बता चुका हूं। और उसके घर में पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु नैक सरियादि धृष्ट कुरुस नरिस्कंद पृखत नभग और कवि। इसके पहले राजा संतान ही था, तो वशिष्ठ जी को बुलाए, पुत्रष्टि किया लेकिन कन्या हो गया। क्यों हुआ जानते हैं? रानी ने कह दिया महाराज जितने नीचे वाले ब्राह्मण थे
वशिष्ठ को छोड़ सब स्वर्ण मुद्रा ज्यादा दूंगा महाराज, कन्या वाला मंत्र पढ़ देना। और वशिष्ठ इस बात को जान पति पत्नी के विचार नहीं मिलने के कारण कन्या पैदा हो गई। अब माताएं फटाफट अपने सूतिका गृह में उसका नामकरण इला देवी रख दिया। अब राजा पहुंच गए गुरुदेव के पास, गुरु जी। हाँ भाई। और गुरु जी कैसे हैं? जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। गुरु जी ने देखा और जान गए रानी ने गड़बड़ कर दिया। लेकिन गुरु जी है ना, देखो माताओं, परिवार को जोड़ने का काम करना चाहिए। हमारा प्रयास रहता है भागवत में जितने बिछड़े लोग हैं सब जुड़ जाए। अब फ्यूज बल्ब नहीं जल सकता सिर्फ मालूम। फ्यूज बल्ब कैसे बनाओगे? वैज्ञानिक लोग करते रहे किस प्रकार बैटरी फिट करके, लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत तत्व है जुड़ने का, तो मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि हम जुड़ जाएं। धर्म जोड़ने का काम करता है और जुड़ने में आनंद है। जैसे देखिए ये पता नहीं चल रहा आपको कितना सुंदर माला लगा, कितने मेहनत से भैया रोज बनाते हैं, बड़ा प्रेम करके, लेकिन इसको जोड़ने वाला अंदर में है, उसका नाम है धागा। वो धागा ना हो ये माला, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। धर्म ही समाज को जोड़कर, आज आपने भगवान राम की महिमा देखी। विश्व में जो अपने आप को दूसरे धर्म के वाले मानने वाले कहते हैं, उन्होंने भी बड़े प्रेम से राजा राम राजा राम राजा राम राजा पूरा विश्व आज राममय हो। और याद रखिएगा कि 5 वर्ष के भीतर में पूरा विश्व कृष्णमय और शिवमय भी होने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कृष्ण की बांसुरी भी बजने वाली है। पूरा विश्व सनातनमय होने वाला है, क्योंकि जो नहीं सोचते थे, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाए, और सो सब अद्भुत देखे वर्ण कवन विधि। विश्व के जितने मंदिर हैं सभी मंदिर आज पीछे हो गए राम मंदिर के सामने। जो प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या है, रोज वहां के मुख्यमंत्री को बैठक करना पड़ा, क्या किया जाए, कैसे दर्शनार्थियों को सुगमता से दर्शन कराया जा सके। ये है भगवान राम की माया। अब वो कन्या हो गया जी, तो वशिष्ठ ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी रानी ने गलती कर दिया। वशिष्ठ ने कहा यजमान थोड़ा सा मंत्र बोलने में त्रुटि हो गई, सुधार देता, लाओ तुम्हारे बच्चे को। चले गए नारफुल सहित वहीं पर वो इला देवी को सुदुम्न का कुमार बना दिया गया। बोली भक्तवत्सल भगवान। छत्तीसगढ़ी कहावत है, एक दीदी मन की थे, जन्म जीवन बिगड़ के महाराज तो नहीं बने, बोलते नहीं। ये लड़की से लड़का बना था, लेकिन आज घूमते घूमते अंबिकापुर में पहुंच गया। पुनः वही स्थिति होगी, धोती साड़ी बन गई, अब घड़ी चूड़ी बन गई, सब नौकर चाकर। अब चंद्रमा का लड़का बुद्ध देखा, शादी कर लिया, पुरुरवा नाम का बेटा होगा। कहानी कहाँ तक याद आया गया गुरु जी का। गुरु जी ने शंकर जी की प्रार्थना की। शंकर जी ने कहा 6 महीना तेरा चेला लड़का रहेगा और 6 महीने लड़की। तो परीक्षित महाराज 6 महीने मेरे समझ में